Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Learn Everything with me. Today my topic is computer classification and categories of computers. क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज दोनों एक ही टॉपिक हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को कुछ पॉइंट्स के बेस पे हमने उसे डिवाइड करके कैटेगराइज कर दिया है, इस चीज़ को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। कंप्यूटर को जिन पॉइंट्स की बेस पे डिवाइड करके कैटेगराइज कर दिया जाता है वो 4 पॉइंट्स हैं: साइज़, स्पीड, मेमोरी, प्राइस। कंप्यूटर्स के क्लासिफिकेशंस हैं: सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो पीसीज, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स। सुपर कंप्यूटर्स के 4 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखा जाए। सबसे पहले साइज़, स्पीड, मेमोरी, प्राइस। साइज़ इनका सबसे ज़्यादा होता है। स्पीड, इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और ये मिलियंस और बिलियंस ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड ये हैंडल कर सकता है। सुपर कंप्यूटर की एक सबसे अच्छी बात ये है कि ये पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा होती है, 85 मिलियंस डॉलर्स में इसकी प्राइस है। मैन्युफैक्चरर, दुनिया में जो सुपर कंप्यूटर प्रोड्यूस करती हैं वो कुछ कंपनीज़ हैं, क्रे रिसर्च, EDA, ये 2 ऐसी कंपनीज़ हैं जो प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह जापान की कुछ कंपनीज़ हैं जो कि सुपर कंप्यूटर्स प्रोड्यूस करती हैं। इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एक हॉल के बराबर साइज़ के कंप्यूटर्स होते हैं। इनके डिफरेंट मॉडल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ फेमस मॉडल हैं क्रे 1, क्रे XMP, क्रे 2, क्रे 3, इसी तरह EDA 10। इनका इस्तेमाल किन किन फील्ड्स में किया जाता है? वो कॉम्प्लेक्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस टाइप एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिलेक्टिव फील्ड्स में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मेडिसिन की एप्लीकेशंस में, इसी तरह ऑनलाइन बैंकिंग में, वेदर फोरकास्टिंग में, न्यूक्लियर एनर्जी में, एयरक्राफ्ट में इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्ज और एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि 100 और 1000 ऑफ यूज़र्स को एट अ टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये हाई स्पीड में डाटा की प्रोसेसिंग करता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड में हैंडल कर सकता है और बिलियंस ऑफ डाटा को एट अ टाइम असेस कर सकता है। इसका मतलब ये है एक सेकंड में या एक टाइम में बिलियंस ऑफ डाटा को असेस कर सकता है। हमें इंस्ट्रक्शंस चाहिए, डाटा की ज़रूरत है, तो ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में डाटा हमें गेट करके 1 सेकंड में हमें इसका रिज़ल्ट दे सकता है। ये साइज़ में बिल्कुल एक रूम के साइज़ के मुताबिक होते हैं या हाफ रूम के साइज़ के मुताबिक होते हैं। इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि इन्हें स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस भी चाहिए होती है। दूसरा, प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लार्ज अमाउंट का डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशंस और मेन फ्रेम जिस कंसेप्ट की बेस पे ज़्यादा फेमस है वो है मल्टी प्रोसेसिंग। ये एट अ टाइम मल्टी प्रोसेसिंग कर सकता है। मेन फ्रेम एक नेटवर्क इन्वायरमेंट में एज ए सर्वर बिहेव करता है, बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं एक वक्त में। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो, 100,000 टू मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इसकी प्राइस होती है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज़ हैं जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को प्रोड्यूस करती हैं। IBM, NEC, DEC, HP, ये कुछ कंपनीज़ हैं जिनके कुछ मॉडल्स हैं। IBM 701, IBM 360, ये फेमस मॉडल हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के। इसे यूज़ किया जाता है बैंकों में, एजुकेशन फील्ड्स में, इंस्टीट्यूशंस में, एयरलाइंस, इंश्योरेंस कंपनीज में भी। मार्केट में जो इसके मॉडल अवेलेबल हैं वो है मार्क 1, वेरिएंट, IBM 701, IBM 360। करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जिनकी बेस पे मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो फेमस है। वो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर वाइज। अगर डस्ट और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए एक रूम में तो ये डिवाइसेस जो हैं वो काम करना छोड़ देंगी। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को रखने के लिए कुछ एयर कंडीशन रूम्स की ज़रूरत होती है। कुछ सिलेक्टिव प्रोग्रामर्स जो क्वालिफाइड
प्रॉपर प्रोग्रामर्स होते हैं वो ही इस कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं और इसके फंक्शनैलिटी और ऑपरेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी को समझ सकते हैं। ये सेकेंडरी डिवाइसेस बहुत ज़्यादा रेंज में सपोर्ट हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स को 1960s में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये एक मल्टी यूज़र प्रोग्रामर है क्योंकि इसकी स्पीड जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स के दरमियान वेरी करती है, लेकिन इसकी प्राइस $5,000 to $85,000 ये लेस एक्सपेंसिव होता है सुपर कंप्यूटर की निस्बत और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की निस्बत। ये साइज़ में भी बड़े होते हैं लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से साइज़ में बहुत कम होते हैं। इनके साइज़ को रेफर किया जा सकता है एक स्मॉल कैबिनेट के इक्वल। ये मल्टी यूज़र कॉन्सेप्ट की बेस पे डेवलप किए गए हैं क्योंकि ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल यूज़र्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्सपेंसिव नहीं होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की निस्बत। इसके कुछ मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज़ हैं जो इसे प्रोड्यूस करती हैं, जिनमें कुछ फेमस ये हैं IBM, DEC, HP और कुछ मेनी कंप्यूटर्स के मॉडल्स हैं DEC, HP 3000 सीरीज़ और IBM। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर से रेलिवेंट हैं, जैसे कि ये लिमिटेड रेंज प्रोवाइड करता है स्टोरेज डिवाइसेस की। मेन फ्रेम कंप्यूटर वाइड रेंज प्रोवाइड करता है। इसमें लिमिटेड सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग की मिनी कंप्यूटर्स में ज़रूरत नहीं होती है, ये इसका बेनिफिट है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो सेंसिटिव इन्वायरमेंट, सेंसिटिव टू टेम्परेचर्स होते हैं, इसलिए उन्हें ज़रूरत होती है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है मीडियम और छोटे साइज़ की कंपनीज, यूनिवर्सिटीज़, डिपार्टमेंट्स में इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये डेटाबेस और दूसरे कमर्शियल प्रोग्राम्स जैसे साइंटिफिक या ग्राफिकल एप्लीकेशंस को बनाने के लिए या उनको यूज़ करने के लिए या उन पर प्रैक्टिस करने के लिए इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर के दो नाम और हैं, पर्सनल और डेस्कटॉप। जो मोस्ट कॉमनली आजकल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर्स, क्योंकि ये साइज़ में बहुत स्मॉल होते हैं। इसे रेफर किया जाता है एक डेस्क के साइज़ के इक्वल। पर्सनल कंप्यूटर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये सिंगल यूज़र एट अ टाइम इसे यूज़ कर सकता है। इन कंप्यूटर्स के अंदर कुछ मशीन स्पेसिफिक होती हैं जिन्हें सिस्टम बोर्ड या मदरबोर्ड कहा जाता है, जो पूरे ही सिस्टम को हैंडल करती हैं और ये बहुत लेस एक्सपेंसिव होते हैं दूसरे कंप्यूटर्स की निस्बत। इसकी प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल होती है, ऑलमोस्ट हर कोई इसे ख़रीद सकता है। कंप्यूटर साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, डेस्क के साइज़ के इक्वल होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स की स्पीड डिपेंड करती है प्रोसेसर की स्पीड्स के ऊपर। जितने अच्छे और अच्छी क्वालिटी के प्रोसेसर्स होंगे उतने ही इसकी स्पीड वेरी करेगी। मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज हैं जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स को डिज़ाइन करती हैं। इंटेल, IBM, कॉम्पैक, ACER। कुछ मॉडल्स जो कि डेवलप किए गए हैं 486, Pentium 1, Pentium 2, 3, 4, इसी तरह AMD 500 भी। डिफरेंट बिजनेस में इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या हॉस्पिटल्स वगैरह में। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं पीसीज की, जैसे कि बहुत सस्ते होते हैं और बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन कंप्यूटर्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 80 GB। ये साइज़ में तो छोटे होते हैं मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स, इसी तरह मिनी कंप्यूटर्स की निस्बत ये स्पीड वाइज उनसे बहुत लो होते हैं, कैपेसिटी बहुत लो होती है और ये स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं एक पर्सन के लिए। लाइक हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर्स इसको डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मॉनिटर और प्रिंटर बेसिकली इसके साथ आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लैपटॉप्स कंप्यूटर जो हैं इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो साइज़ में बहुत छोटे होंगे और बहुत लाइट वेट होंगे, इजी टू कैरी ट्रैवलिंग के लिए, और इनको ऑपरेट करने के लिए बैटरीज़ की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये पावर बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम करते हैं। इसको बेसिकली स्ट्रक्चर इस तरीके से किया गया है कि ये एक पोर्टेबल डिवाइस का काम करे, जो कि यूज़र एट अ टाइम एक यूज़र इसे यूज़ कर सकता है। साइज़ में ये बहुत छोटे होते हैं। ये लैपटॉप फिट हो जाते हैं आपकी लैप या हार्ट के मुताबिक। इसी तरह इन्हें नोटबुक भी कहा जाता है। इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 1 इंच के इक्वल होती है। इसकी कॉस्ट वेरी करती है, कुछ $1000 या इससे कम
मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज़ हैं जो कि नोटबुक को डिज़ाइन करती हैं, इसे प्रोड्यूस करती हैं। IBM, ACR, कॉम्पैक्ट, HP। इसके कुछ मॉडल्स हैं जो वो हैं 486, पेंटियम 1, 2, 3, 4। इनका यूज़ डिफरेंट बिजनेस आउटडोर एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है, लाइक स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी।